मम्मी आपको कितनी बार समझाऊं, आप व्रत नहीं रखेंगी मतलब नहीं रखेंगी बस। अरे पापा को कुछ नहीं होगा। अगर व्रत रखने में तकलीफ होती है तो व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान क्यों बुरा मानेंगे मम्मी? पिछली बार आपने व्रत रखा था तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। व्रत तो आपका था लेकिन पूरा दिन भूखे मैं और पापा बैठे थे हॉस्पिटल में। नहीं मम्मी, एक बार बोल दिया आप व्रत नहीं रखेंगी मतलब नहीं रखेंगी बस। अरे तुम भाभी, काश आप ये फैसला खुद के लिए भी ले पाती। मतलब कैसा फैसला? करवा चौथ वाला। आप तो करवा चौथ का व्रत रख रही होंगी ना? हाँ। मैंने सोचा आप भी पढ़ी लिखी समझदार पीएचडी इन सब पे कहाँ यकीन करती होंगी। वैसे एक बात बताऊं, मुझे भी इन सब चीजों में ज्यादा यकीन नहीं है, बट वो कहते हैं ना कभी कभी कि हमेशा सिर्फ दिमाग की नहीं किसी और के दिल की भी सुननी चाहिए। अब तुम तो जानती ही हो घर की सारी बहुएं व्रत रख रही है, सिर्फ मैं नहीं रखूंगी तो सासू माँ को कितना बुरा लगेगा। क्यों बुरा लगेगा सासू माँ को? मैया की शक्ल पे मत जाओ, कोई बेवकूफ बेअकल औरत थोड़ी ना मेरी मैया। बेटा अगर मन नहीं मानता तो रहने दो। मेरे कन्हैया से कितना प्यार करती हो, ये व्रत रख के तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं। लेकिन सासू माँ कन्हैया जी के लिए, कन्हैया के लिए व्रत रखने को है ना बाकी बहुएं। अगर तुम इन सब चीजों में नहीं मानती हो तो मैं तुम्हें जबरदस्ती व्रत रखने को नहीं कहूंगी। वैसे भी बेमन से किया हुआ काम कहाँ सफल होता है। हाँ वो तो है ही, लेकिन सासू माँ बाकी सब तो रख रही है ना व्रत। भाभी, आप तो पढ़ी लिखी समझदार पीएचडी, अब बाकी भाभियां कुएं में कूदेंगी तो आप थोड़ी ना कूद जाएंगी। अरे क्यों? कूदूंगी ना, जरूर कूदूंगी। उन्हें बचाने के लिए कूदना तो पड़ेगा ना। क्या तुम भी? वाह, कितना बड़ा दिल है मेरी पढ़ी लिखी बहू का। अब जिसका इतना बड़ा दिल हो उसे व्रत रख के कुछ भी साबित करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन कन्हैया जी बेटा, मैं कन्हैया को समझा दूंगी, वो भी मान जाएगा। लेकिन भाभी आप तो पढ़ी लिखी समझदार पीएचडी। समझ गई। ठीक है बेटा, थोड़ा अच्छे से जोश में ठीक बोलो ताकि तसल्ली हो। अरे वाह, क्या कचौड़ी तल रही हैं। हाँ माँ जी, मैंने सोचा आज सबको पेट भर के खिला दूं। कल तो सबका करवा चौथ का व्रत है। लगता है तुम्हें पता नहीं। हाँ माँ जी पता है, मेरठ बाईपास के पास आज दो बदमाश गुंडों की लड़ाई हुई। आज सुना है पुलिस वालों की भी पिटाई हुई। हाँ, अरे वो नहीं भाभी, मैया कह रही है कि बाकी भाभियां व्रत नहीं रख रहे। क्या? नहीं, 15 अगस्त की छुट्टी रद्द हो सकती है, दिसंबर में लू चल सकती है, मेरठ भारत की राजधानी बन सकता है, लेकिन दीदी व्रत न रखे, ये नहीं हो सकता। बेटा, चलने को तो दामाद जी का नाटक भी चल सकता है। तुम ठीक कह रही हो, दीदी तो व्रत रख रही है, मैं तो बाकी 3 की बात कर रही थी। क्यों? अरे वो साले साहब को पड़ोसियों की चप्पल चुराने की आदत थी, तो सासू माँ उनको ना बहुत कूटते थे और दिन भर भूखा रखते थे। यही सजा था उनका। सासू माँ, संभाल लूंगा मैं, आप सिनेमा देखो उधर, और दूसरे का पॉपकॉर्न खाने की जरूरत नहीं है। साले साहब को पता है भूखा रहने का पीड़ा, तो वो चाहते हैं कि 5 को व्रत रखने की क्या जरूरत है। 4 ना रखे, 1 रख ले कोई। अब यही बात भैया की परी, प्रतिभा और प्रेमा भाभी ने तो मान ही ली। हाँ, अब बची तुम। अब तुम्हारी दीदी व्रत ना रखे ये तो असंभव है। तो आपको ही मानना पड़ेगा, कह रही हैं दीदी, मतलब सासू माँ। ठीक है, अब अगर तुम नहीं चाहती तो फिर दीदी से ही बात कर। नहीं 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 नहीं, दीदी को तो ये बात सुन के ही चक्कर आ जाएगा। तो बेटा तुम ही मान जाओ,
वैसे भी दीदी ने व्रत रखा तो समझो तुमने व्रत रख लिया, है कि नहीं? जितने कचौड़ियां तलने थे तल लिए, अब निकल लो। माते, सिनेमा खत्म हो गया, चलिए दूसरे को आने दीजिए। चलिए चलिए मैडम, चल। यस, क्या बात है सासू माँ, हाथ तो आपका बहुत मजबूत है, एकदम मर्द की तरह। जोड़ों के दर्द से लेकर बिच्छू के डंक तक हर दिक्कत का इलाज है कुंती। देखा, चारों बहुओं को मना ही लिया ना। हाँ, मान गए। प्रभु, आज खुश तो बहुत हूं मैं। देखा भोले, कैसे चारों एक एक करके मान गई व्रत ना रखने के लिए। अब अगले 6 जन्म तक एक ही बहू होगी, 5 नहीं। मैया इतना मत उछल, कहीं बोलो तेरी हवा टाइट ना कर दे। समोसे कचौड़ी का भोग लगाया करो टाइम टू टाइम, मुझे पुण्य मिलेगा। ओ मैडम, सिनेमा कब का खत्म हो गया, जाइए घर। प्राणनाथ, कृपया खंडित कीजिए। कदाचित आपकी चतुर्पैया धक्का मुक्की लंब लंब वाहन यात्रा सुखदमय रूप से परिपूर्ण हुई। बस में बैठ के हस्तिनापुर ठीक से पहुंच तो गए ना, पूछ रही हैं दीदी। हाँ हाँ, हम बहुत आराम से पहुंच गए। बलशाली पवन पुत्र हनुमान भगवान चित्र जो हमने आपके सुपुर्द किया था, यथार्थ उसे विपदा, संकट हरण अथवा कार्य सफलता हेतु अपने समीप ही रखिएगा। शुभ है। बजरंग बली जी की फोटो जो दीदी ने दी थी उसे अपने जेब में ही रखना, कह रही है दीदी। आपका काम भी ठीक से होगा और भूत पिशाच भी निकट नहीं आएंगे, ये भी कह रही है दीदी। थैंक यू, दीदी को कह देना। कन्हैया, जय गालिमो गार्देमो फोटो। दीदी फ्रेंच भी बोलने लगी। अरे मैं हूँ प्रेमा। वैसे एक फोटो तो मैंने भी दी थी आपको। आपके वॉलेट में मैंने अपनी एक फोटो रखी है। जब भी आपको मेरी याद आएगी ना, तो अपने वॉलेट को अपने दिल से लगा लेना, और आपके सपनों में आके फिर से आपकी नींदें उड़ा दूंगी। कन्हैया जी, बाकी की बात प्रेमा से आप सपनों में कर लीजिएगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, डॉक्यूमेंट्स की फाइल आपने संभाल कर तो रखी है ना? जरा प्लीज चेक कर लीजिए, कहीं बस में छूट तो नहीं गई। हाँ, वो कागज पत्तर सब बैग में संभाल के रख लिया था। बैग में? कन्हैया जी, बैग में तो पंजीरी ने पराठे और अचार भी रखे हैं। हो गया काम तमाम डॉक्यूमेंट्स का। सबसे पहले उसे निकालिए, अब भी क्या, अभी निकालिए। अरे यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, आप वहाँ का बताइए ना। कन्हैया जी, क्या हुआ, कॉकरोच आ गया का? नहीं नहीं कन्हैया जी, कॉकरोच आया नहीं, ये तो मैं आई। कन्हैया जी, लेकिन मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, आपने मुझे कोई फोटो नहीं भेजी, ना बस में बैठने की, ना ऑटो से उतरने की, ना होटल चेक इन करने की, ना रूम में घुसने की। आपने मुझे कोई फोटो भी भेजी नहीं और टैग भी किया नहीं। अरे वो भी कर देंगे, पहले आप लोग ये बताइए कि आप सबकी करवा चौथ की तैयारियां कैसी चल रही है? करवा चौथ? कन्हैया जी, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि खैर, आप लोगों ने तो जम के तैयारियां कर ली होंगी, पर मैं आपको अपनी बात बताता हूँ। मैं सोच रहा था कि अगर आप लोग मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हो तो मैं क्यों नहीं। कबूले वो देर? क्या मतलब? मतलब ये कि अगर पत्नी भूखी रह सकती है तो पति भी तो भूखा रह सकता है। इसलिए मैं भी कल आप सबके लिए करवा चौथ का व्रत रखूंगा। लेकिन कन्हैया जी, हम तो 1 2 3 4 5 है ना, तो आपको 5 बार 5 दिन 5 बीवियों के लिए 5 व्रत रखने पड़ेंगे। शुरुआत तो करें। चलो तो फिर तय रहा, कल हस्तिनापुर से आने के बाद चांद देखकर मैं आपका व्रत खुलवा दूंगा और आप मेरा, ठीक है? रखते हैं। प्रभु, 5 में से 4 बहुएं मान गई व्रत ना रखने के लिए। कल आपने जो 7 जन्मों के बंधन की चेतावनी दी थी ना, बड़ा अच्छा किया। धन्यवाद प्रभु, ऐसे ही आकर मुझे बताते रहना और समझाते रहना।
मैया सुप्रभात। आयुष्मती भव। लो, मैं भी तुम्हारे साथ रह रह के सतयुग के लोगों की तरह बात करने लगी, आशीर्वाद देने लगी। जीते रहो। तुम कन्हैया के लिए करवा चौथ का व्रत रख रही हो ना? ये तुम्हारा पहला करवा चौथ का व्रत है। सब कुछ ठीक से करना, पूरे विधि विधान से। मेरे कन्हैया की लंबी उम्र का सवाल है। हा? अवश्य मैया, परंतु निसंदेह एकाकी हम ही नहीं, यद्यपि प्राणनाथ की समस्त पंचम जीवन संगनियां भी ये व्रत धारण करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बेटा, तुमने जो कुछ भी कहा मुझे समझ में तो नहीं आया, लेकिन सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा था। और तुमने कहा है तो ठीक ही कहा होगा। हा? माँ जी, सिर्फ दीदी नहीं, मैं भी कन्हैया जी के लिए व्रत रख रही हूँ। कह रही थी दीदी, अब कह रही हूँ मैं। हाँ? और हम भी। तुम सब भी कन्हैया के लिए व्रत रख रही हो? कन्हैया पहले ईयार सुआ। हिंदी में बोल। कल रात को कन्हैया का फोन आया था, तो हमें पता चला कि कन्हैया जी हम सब के लिए व्रत रख रहे हैं, तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं? मंजीरी, तुम पीछे का हो, तुम तो ऑलरेडी आगे खड़ी हो। मम्मी जी, कल तक हम व्रत रख रहे थे नहीं, लेकिन अब रख रहे हैं। हाँ सासू माँ, भले ही मैं इन सब चीजों में नहीं मानती, लेकिन जब कन्हैया जी हमारे लिए व्रत रख सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं? हाँ, कन्हैया हम सब के लिए करवा चौथ का व्रत रख रहे हैं, और हम सब कन्हैया के लिए। भोले, भोले। नमस्कार बहन जी। सुना आपके यहाँ पानी नहीं आता है, आप हमको वोट दीजिए, आपका पानी, बिजली, मच्छर, मलेरिया सब शिकायत दूर कर देंगे। ये का नया नाटक है? अरे नहीं सासू माँ, नाटक में नेता का रोल मिला है ना, उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप हमें वोट दो, हम आपको धोखा देंगे। हमारी किस्मत ही हमें धोखा दे रही है। अच्छी खासी नैया पार लगी थी, अब फिर मझधार में गोते खा रही। टेंशन मत लो सासू माँ, तो आपको चप्पू चलाना भी सिखाएंगे और नैया भी पार लगाएंगे, साथ में सासू मैया भी पार। अरे वो चारों बहुएं जो मान गई थी व्रत ना रखने को, उन्होंने व्रत रखने का फिर से फैसला कर लिया है। पूरी की पूरी बाजी पलट गई। मतलब साले साहब की 7 जन्म तक 5 बीवी मिलेगी। आहा, अरे घूर कर रही हो, शिव जी बोले हैं ना, अगर 5 बहुओं ने व्रत रखा तो साले साहब का हाथ अब 5 बहुओं का साथ 7 जन्म तक रहेगा। अरे वही तो नहीं चाहिए हमें। भोले बाबा भी ना हमारी जमकर फिरकी ले रहे, ठीक वैसे जैसे पुरानी फिल्म गोलमाल में अमोल पालेकर ने उत्पर दत्त की फिरकी ली थी। भोलेनाथ, पंचगुनी बहू मांगने के लालच की इतनी बड़ी सजा दोगे? सासू माँ की छोड़ो शिव जी, कभी हमारे ऊपर भी ध्यान दे दो। हम भी पति हैं, हमारा भी मन करता है कि हम किसी का व्रत खुलवाएं। कुसुम को बोलो ना हमारे लिए व्रत करे, का जिंदगी भर हम ही करते रहेंगे। क्या हुआ कुसुम, रात से तेरे दांत का दर्द ठीक नहीं हुआ का? शुभ शुभ बोलो सासू माँ, भगवान का दिया हुआ है दांत का दर्द, होने दो। कल नींद से जाग के कम से कम चाय तो ना बनवाई। माना मत। अरे का काय कर रही हो, देर सवेर बुरे कर्मों का फल मिलता ही है। अरे वो सब छोड़ो, 5 बहुओं ने व्रत रखने का फैसला कर लिया है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। आइडिया आया, बताओ। क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या सासू माँ को पहाड़ी पे से धक्का दे दे? क्या आइडिया दे रही हो? देखिए बेटी है आपकी। अच्छा, सासू माँ दामाद जी को 5,000 रुपए दे दो, यही ना? लाइए दीजिए।
देखिए, शकल तो मिलती थी, अब अकल भी मिल रही है शकुनी मामा से। देखिए, बहुओं को व्रत रखने से रोक नहीं पाए तो अब उनका व्रत तुड़वा दो। यही एक तरीका है भैया को 7 जन्म 5 बीवियों के चक्कर से बचाने का। नहीं नहीं, किसी का व्रत तुड़वाना तो पाप है, और ये तो मेरी अपनी बहुएं हैं। ये वाली साड़ी पसंद आई दीदी को मन में। करवा चौथ पे मैं ये साड़ी पहनूंगी। नहीं, मैं ये वाली साड़ी पहनूंगी। क्षमा याचना बहन, परंतु प्राणनाथ दीर्घायु कामना दिवस पर केवल सुहाग रंग लंब लंब सूती रेशम कपास नारी परिधान एवं लज्जा वस्त्र ही धारण करें, अन्य कोई भी रंग कदापि नहीं। क्या बात है, क्या बात है। आप ये भी मत पहनिए। करवा चौथ वाले दिन पत्नियों को सुहाग मतलब गुलाबी, हरी, केसरी या लाल रंग की साड़ी पहननी चाहिए, कह रही है दीदी। लरूचेला कोलियोर मोर। नहीं नहीं, इसमें कहीं पे भी मोर नहीं बनाए। परी, प्यार का रंग भी तो लाल होता है। प्रेमा, सॉस का रंग भी तो लाल होता है। बिल्कुल सही कह रही है तुम्हारी दीदी, प्यार का रंग लाल होता है, इसीलिए करवा चौथ पे लाल साड़ी। दीदी, और गलत बात कह दे। ना 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 ना, ट्रेन हवा में उड़ सकती है, गरम तवे पे कुल्फी जम सकती है, लेकिन दीदी गलत बात कह दे, ये नहीं हो सकता। होली। हाँ हाँ, मान ली तुम्हारी दीदी की बात। सुनो सुनो बहनों, तो मौसम विभाग के अनुमान के हिसाब से आज रात को चांद 9:30 से 10 के बीच निकल जाएगा। कौन सी ट्रेन से? छोड़ो, मौसम विभाग ने कहा है तो इस आधे घंटे में तो चांद नहीं निकलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगर चांद देर से भी निकलता है तो मैंने ना चांदी रात में फुल मून के साथ बहुत सारी सेल्फीज ले रखी है। हम कोई ना कोई सेल्फी देख के अपना व्रत खोल लेंगे। शिव शंभू, उनके साथ भी सेल्फी ले लेंगे। हरिओम। सुनो ना, एक बात सच सच बताओ, किसी को भूख नहीं लगी है? नूनू पोवो मोंजे, क्या हम चांद निकलने तक कुछ नहीं खा सकते? दिन भर में एक बिस्किट भी नहीं खा सकते, कह रही हूँ मैं। दीदी के साथ रह के इतना तो पता है मुझे। एक बिस्किट भी नहीं खा सकते तो हम 2 तो खा सकते हैं ना। प्राणनाथ दीर्घायु कामना दिवस बिन अन्न भोज बिन जल अनिवार्य है, अर्थात एकच बूंद जल भी निषेध है। क्या बात है, अब क्या बात है? एक बूंद पानी भी नहीं पी सकते चांद निकलने से पहले, कह रही है दीदी। ठीक है ठीक है, जब तक शक्ति है साड़ियाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। चलो चलो। कुसुम, सासू माँ की माला डले हुए फोटो निकालो। अरे बाद में फोटो पे माला लगाने का पैसा बचेगा। बकवास बंद करो। क्या बकवास कर रहे हैं हम? बाहर करवा चौथ की बढ़ चढ़ के तैयारी चल रही है। किसी को भूख लगा भी ना तो दूसरी खाने नहीं देगी। क्या सासू माँ के मुंह से प्याज का बास आ रहा है? नहीं मतलब खाती हो तो ब्रश क्यों नहीं करती? मैंने आइडिया दे दिया है, भैया को 7 जन्म तक 5 बीवियों के चंगुल से बचाना है तो 4 बहुओं का व्रत तोड़वाना पड़ेगा। कैसे? ये सास और दामाद मिलके सोचो। मैं चली डॉक्टर के पास। दिमाग के कि दांत के? हम तो फोन करके बोल देते हैं किडनी निकाल ले।